बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही स्पेशल, आसान और टेस्टी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे 14 अगस्त पे बनाया जाने वाला बहुत ही मज़ेदार सा केक। तो जैसा कि जश्न आज़ादी आने वाली है, तो आज़ादी की खुशी में खुद आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मीठा बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। यकीन करें, बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। आप बर्थडे केक बनाना चाहते हैं या फिर 14 अगस्त के लिए केक बनाना चाहते हैं, तो आप इस मेथड को फॉलो करते हुए इजीली केक बना सकते हैं। तो चलते हैं जी, बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 2 अदद अंडे। तो यहाँ पे हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी ये तमाम प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे पास बीटर मौजूद है तो मैं बीटर से ही ये तमाम प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, 2 से 3 मिनट अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, हाफ कप। केक में आपने हमेशा ऑयल का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल इसमें नहीं चलेगा। 2 ड्रॉप इसमें वनीला एसन ऐड करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी लेके उसे भी पीस सकते हैं और पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ऐड करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट इसे बीट कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें शुगर ऐड की है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, हमने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, खाने का सोडा इसमें जाएगा जी 1/4 टीस्पून, और इसे छान कर इसमें ऐड करेंगे और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चूँकि ये बाउल छोटा है, अभी हमने इसमें मैदा ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें मैदा ऐड करें तो हमें मुश्किल ना हो मिक्स करने में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा और इसे भी अच्छे से छान लेंगे। अब हमने क्या करना है कि एकदम से इसमें सारा मैदा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें ऐड करते जाएंगे और हैंड विस्कर की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर एकदम से इसमें मैदा ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हमें नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें जी, अब हमें बैटर जो है थोड़ा थिक लग रहा है, तो इस पॉइंट पे हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल एहतियात के साथ इसे मिक्स करेंगे। ये काम आपने बहुत ही नरम हाथों से करना है और आपने हैंड मिक्सर को एक साइड पे ही इसको घुमाना है, इसकी साइड को चेंज नहीं करना। तो जितने दूध की हमें ज़रूरत होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप जो है वो दूध लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें से कितना दूध जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और कितना दूध बचता है, और जो दूध बचेगा वो हम आपको एंड पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 1 कप हमने दूध लिया था, उसमें से 3 हिस्से दूध जो है वो इस्तेमाल हो चुका है और 1 हिस्सा इसमें से बच गया है, और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम जिस बर्तन में केक बनाना है उसमें हमने लगा लिया है जी बटर पेपर। पहले बर्तन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें बटर पेपर लगाकर उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें जो मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो घर में कॉपीज बच्चे इस्तेमाल करते हैं उस पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल से ग्रीस करके। तो यहाँ पे एक साचरी स्टिक इसमें घुमा देंगे, इससे क्या होगा कि जो इसमें बबल्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा सारा पतीला लेंगे और इसमें एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर रख देंगे ये पतीली जिसमें हमने केक को बेक करना है, और ऊपर से कवर कर देंगे। 1 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद दम वाली फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, 1 घंटे में ये केक जो है वो बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखें जी, स्टिक जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी बाहर निकली है, बिल्कुल भी केक इसे नहीं लगा। इसका मतलब है कि केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और काउंटर पे ले आएंगे। अब किसी तेज छुरी की मदद से हमने क्या करना है कि इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे और इसे किसी ट्रे में निकाल लेंगे, और इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है इसे रिमूव कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, कितना खूबसूरत, बिल्कुल परफेक्ट नरम और फूला हुआ स्पंज यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, कितना सॉफ्ट बना है।
अब चूंकि स्पंज जो है वो गर्म है, अभी से हमने इसके ऊपर क्रीम नहीं लगानी। अब हम क्या करेंगे कि बटर पेपर से इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्रीम तैयार कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम यहाँ पे मैंने ली है जी 2 कप, और इसे बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्कर मिक्सर का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसे बीट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखें जी, क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे से बीट हो चुकी है। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल परफेक्ट क्रीम यहाँ पे बीट हो चुकी है, चम्मच से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रही। तो जी वाइट क्रीम तो हमने तैयार कर ली है, लेकिन हमने क्योंकि 14 अगस्त के लिए केक बनाना है, तो यहाँ पे अब हम ग्रीन कलर की क्रीम तैयार करेंगे। उसके लिए सिंपल क्रीम लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पाउडर फूड कलर ग्रीन कलर का, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जेल फूड कलर है या फिर लिक्विड फूड कलर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे जी शुगर सीरम, जो कि हमने केक के ऊपर अप्लाई करना है। हाफ कप पानी लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून चीनी, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे शुगर सिरम भी रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से स्पंज जो है वो भी ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको किसी तेज छुरी की मदद से 3 लेयर्स में कट कर लेंगे, और आप इसकी जाली चेक करें कि कितना खूबसूरत सा केक यहाँ पे रेडी हुआ है। तो सबसे पहले एक लेयर लेंगे और उसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई कर देंगे, और फिर उसके ऊपर लगा देंगे हस्बे ज़रूरत क्रीम, जो कि हमने व्हिप करके रखी हुई है। पूरे स्पंज के ऊपर इसे अच्छे से फैला देंगे। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे और उसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करेंगे जी शुगर सिरप, और इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से क्रीम अप्लाई कर देंगे। बस इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करते हुए तीसरी लेयर भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। थर्ड लेयर के ऊपर हमने क्या करना है कि इसकी क्रम कोटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर क्रम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, पूरे केक को हमने क्रीम से रफली जो है वो कवर कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि केक को उठाएंगे और केक प्लेट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और जो बाकी की डिज़ाइनिंग है वो हम इस पॉइंट के ऊपर केक पे करेंगे। अब हमने क्या करना है कि एक स्क्रैपर की मदद से जितना हिस्सा जो है वो हमने वाइट बनाना है और जो ग्रीन बनाना है उसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि परफेक्ट डिज़ाइनिंग हो सके। तो यहाँ पे हमने जी पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम जो है भर ली है और उसके सामने लगा ली है स्टार नोजल। आप जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से इस वाइट वाले हिस्से पे वाइट क्रीम से स्टार्स बनाते जाएंगे और पूरे हिस्से को कवर कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जो ग्रीन वाला हिस्सा है तो ग्रीन क्रीम से उसे के ऊपर स्टार बनाएंगे और उसे भी इससे कवर कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत केक जो है वो यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने पाउडर कलर का इस्तेमाल किया है तो उससे क्रीम के टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन अगर आपके पास जेल कलर या लिक्विड कलर है तो आप वो इस्तेमाल करें, उससे क्रीम का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखें जी, हमने वाइट और ग्रीन पार्ट तो बना लिया। अब हमने क्या करना है कि केक की साइड्स को भी तो खूबसूरत बनाना है। उसके लिए यहाँ पे हम ग्रीन और वाइट कलर की क्रीम लेंगे, इस तरह से एक बैग में भरेंगे और पाइपिंग बैग में इसे सेट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इस केक की साइड्स पे कितने प्यारे से स्टार्स बन रहे हैं 2 कलर के। तो अब हम यहाँ पे जी मून और स्टार बना लेंगे, क्रीम के साथ ही हम बनाएंगे, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत सा 14 अगस्त वाला केक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से आपने देखा कि कितने कम टाइम में घर में रखी हुई चीज़ों से ही हमने ये आज़ादी केक जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है, और देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से खाने में उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट बना है। तो लीजिए जनाब, बिल्कुल परफेक्ट, इंतहाई खूबसूरत हमारा मज़ेदार सा केक यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। 14 अगस्त की खुशी में हर कोई बनाना चाहता है कोई नई से नई चीज़। तो आप एक बार इस केक को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें कि आपका ये केक कैसा बना। आप अंदर से इसकी लेयर्स भी चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।